श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय हो। प्रिय वैष्णवगण, पिछली बार कुछ दिनों तक, कुछ समय तक हमने श्री गोकुलेश प्रभु के 24 वचनामृतों पर विचार विमर्श और मनन किया। अब हम ले रहे हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्वितीय विषय, श्री वल्लभाख्यान, श्री गोपाल दास जी कृत वल्लभाख्यान, जो कि बहुत ही अलौकिक और समझने और सुनने लायक, बोलने लायक, गाने लायक है। श्री गुसाई जी की कृपा से ही हम इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्हीं को स्मरण करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। श्री वल्लभाख्यान के संबंध में 252 वैष्णव की वार्ता में उल्लेख किया गया है। एक समय श्री गुसाई जी भाईला कोठारी के यहाँ पधारे। वहां पर सबको नाम निवेदन करवाए। जब आप श्री ने गोपाल दास जी के लिए पूछा, तब भाईला कोठारी ने बताया कि ये मेरी सुपुत्री गोमती के वर हैं और गूंगे हैं, अर्थात बोल नहीं सकते हैं। यह जानकर आप श्री ने कहा कि गोमती का वर तो सागर होना चाहिए। तब भाईला कोठारी ने विनती की कि कृपानाथ, आपकी कृपा से ये सागर ही हो जाएंगे। तब आप श्री ने अपना चर्वित तांबूल गोपाल दास जी को दिया। आपकी कृपा से तत्काल ही उन्होंने आप श्री को दंडवत कर वल्लभाख्यान की पहली तुक गाकर सुनाई। वंदू श्री विठल वर सुंदर, नवघन श्याम तमाल। और पहला आख्यान संपूर्ण सुनाया। इस प्रकार से गुसाई जी की वाणी को गोपाल दास जी ने 9 आख्यानों में वर्णित किया। श्री वल्लभाख्यान को हृदयंगम करने के लिए संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है, इस प्रकार है। प्रथम आख्यान में श्री गोपाल दास जी ने प्रथम श्री गुसाई जी की वंदना करके अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम के स्वरूप का निरूपण किया है। तेने हेते आप पोते प्रगट्या श्री वल्लभ राज कुमार। इस तुक में श्री पुरुषोत्तम श्री गुसाई जी के स्वरूप में दैवी जीवों के उद्धारार्थ भूतल पर प्रगटे, यह निरूपण किया है। द्वितीय आख्यान में सर्वसमर्थ श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी के चरित्र का वर्णन किया है। अग्निकुंड से आप श्री का प्राकट्य सुनकर महात्म्य, ज्ञान एवं भक्ति का होना सिद्ध होता है। तीसरे आख्यान में श्री गुसाई जी के प्रादुर्भाव महोत्सव का दिव्य वर्णन किया गया है। चतुर्थ आख्यान में श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंधों में भगवान की अलौकिक समृद्धि का वर्णन जैसा किया गया है, वैसा श्री गुसाई जी का वर्णन है, जो भक्तों के अनिष्ट को दूर कर उन्हें अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अतः आपका नाम सार्थक है, भक्ताभीष्ट फलप्रदः। पांचवें आख्यान में दुख का अभाव और सुख की प्राप्ति श्री गुसाई जी की कृपा से साध्य है, ऐसा वर्णित है। जेने श्री विठ्ठल नाथ विचारे रे, तेने प्रगट पदार्थ चारे। छठे आख्यान में श्री नंदराज कुमार के संयोग सुख की विलक्षणता बताकर श्री गुसाई जी के दर्शन सुख की प्राप्ति पर नवीनता दर्शाई है। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयतायाः। सातवें आख्यान में सेव्य सेवक भाव रूप लीला का वर्णन किया गया है। श्रीनाथ जी स्वरूप से सेव्य और श्री गुसाई जी के स्वरूप से सेवक, यह लीला जीव को सिखाने के लिए की गई है। जैसे
जन शिक्षा कृते कृष्ण भक्ति ही। श्री कृष्ण स्वरूप श्री गोसाई जी हैं। ये दोनों एक ही स्वरूप है। 8वें आख्यान में अपने परिवार से सुशोभित श्री गोसाई जी के महात्म्य और चरित्र का निरूपण किया गया है। इसको सुनने मात्र से पाप का नाश हो जाता है। ऐसा सामर्थ्य आपके चरित्र में है। तुक है एवाते गुण निधि नाथ गाता ब्रह्म हत्यादिक घटले। यह स्पष्ट है। 9वें आख्यान में श्री गोपाल दास जी ने अपनी रचना अर्थात जिह्वा को शिक्षा दी है कि तू सर्वदा श्री वल्लभ कुल परिवार का स्मरण किया कर, क्योंकि इस घोर कलि काल में एकमेव कर्तव्य यही है। तुक में वर्णित है, श्री विठ्ठल कल्प द्रुम फल्यो तेनी शाखा प्रसरी अनेक। श्री गोसाई जी के संपूर्ण परिवार का और भावी बालकों का भी संकेत कर दिया है। इस प्रकार इस आख्यान का यह विवेचन है, विवरण है, पूर्व विवेचन है। जिसे कि हम बहुत ही सुंदर तरीके से समझ सके हैं आज। और इसके पश्चात हम देखेंगे कि वार्ता प्रसंग में क्या किया है, क्या कहा है। सो वे गोपाल दास रूपाल गांव में रहते। वा गोपाल दास की सगाई भाईला कोठारी के घर भई हती। एक दिन विनको नोता भाईला कोठारी के घर हतो। तब गोपाल दास 9 बरस के हते। जब विनको देखी के श्री गोसाई जी ने पूछी, ये कौन है? जब भाईला कोठारी ने कही, जो ये गोमती के वर हैं कृपानाथ। तब श्री गोसाई जी ने कही, गोमती को वर तो सागर चाहिए। तब भाईला कोठारी ने कही, राज की कृपा ते ये ही सागर होएगो। जब ये बात सुन के श्री गोसाई जी ने विचार कियो, जो मेरो सेवक भाईला कोठारी भयो, या को वचन सत्य भयो चाहिए। जब आपने श्री गोपाल दास जी को चरवित तांबूल दियो, तब श्री गोपाल दास जी को हृदय निर्मल भयो। जब गोपाल दास को रासलीला के दर्शन भय और रासलीला में सदैव सजग रहे हैं, जासू सवा प्रहर दिन चढ़्यो हतो, तो हु गोपाल दास ने केदार राग में वल्लभाख्यान गायो। सो वे गोपाल दास ऐसे कृपा पात्र हते, जिनने मार्ग को सब सिद्धांत नवाख्यान में वर्णन कर्यो और चौथे आख्यान में 12 स्कंध 12 लीला समावेश करके एक एक तुक में एक एक स्कंध की लीला गाई है। सो वे ऐसे कृपा पात्र हते। और गोपाल दास के हृदय में आपने श्री गोसाई जी ने ही प्रवेश कियो और आपने ही वल्लभाख्यान गोपाल दास के मुख के द्वारा वर्णन कराया। जैसे श्रीमद् भागवत, जैसो श्रीमद् भागवत में कोई ठिकाने श्री राधा जी ऐसा नाम नहीं है, ऐसे वल्लभाख्यान में हूँ कोई ठिकाने श्री रुक्मिणी बहू जी को तथा श्री पद्मावती बहू जी को नाम नहीं है। सो वे गोपाल दास ऐसे कृपा पात्र हते। इनकी वार्ता में लिखा है, सो वे गोपाल दास भाईला कोठारी के जमाई हते। ता समय गोपाल दास बरस 9 के हते। तब कोठारी ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जो महाराज यह गोमती को वर है। तब श्री गोसाई जी भाईला कोठारी को जमाई जान के आपने अपनी गोद में बैठाए और कृपा करके अपनो अधरामृत गोपाल दास के मुख में दिए। सो उगार लेत ही गोपाल दास की अति उज्जवल बुद्धि हो गई। तब गोपाल दास श्री गोसाई जी को दंडवत करके श्री वल्लभाख्यान को आरंभ किए। सो कार्य वंदो श्री विठ्ठल वर सुंदर नव घन श्याम तमाल।
या प्रकार श्री गोपालदास जी के द्वारा आप श्री ने स्वयं ही अपनी लीला को वर्णन समस्त वैष्णवन को, समस्त वल्लभीय जनन को सुनावे के लिए, समझावे के लिए प्रकट की है। या वल्लभाख्यान के प्रारंभ को आज अपन इतना ही वर्णन लेके कल से आगे अपन और या को विस्तार करेंगे और देखेंगे। ये बहुत ही सुंदर विषय है प्रियजनों। या को अपन रोज नियमित नित्य अपने नित्य सत्संग में भी बोलना चाहिए, गाना चाहिए और या को विवेचन विवरण सुनना चाहिए, या को हृदय में धारण करना चाहिए और अवश्य ही या को पान अपन करेंगे यही विचार के साथ। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बीन, सब जुग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के, साधन और नहीं या कली में, जासो होत निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी